हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे तीसरे व्लॉग में। और आज मैं बैठा हूँ यहाँ पर छाँव में पेड़ की, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों। मन तो कर रहा है कि मैं वेट हो जाऊं बारिश की बूंदों से, लेकिन फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि गर्मी से ही वेट होना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। और बारिश का मौसम एक्चुअली आ चुका है, सीजन आ चुका है, लेकिन अब तक बारिश नहीं आई है। और आजकल लोग भी यही कह रहे हैं कि भैया बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। लगता है कुल देवता हमसे नाराज हैं। बताओ, पूरा साल पेड़ हम काटें और फिर जब बारिश ना हो तो उसमें गलती है कुल देवता की। बताओ। वैसे काम हमारे ऐसे हैं, सारे कांड जैसे हैं कि कुल देवता अगर सच में बारिश करवा रहे होते तो वो भी नाराज हो ही जाते। पूरा साल हमने पेड़ काटे हैं और घर बनाए हैं, तो डेफिनेटली जो बादल है वो मॉइस्चर हमारे घर की मिट्टी से ही तो खींचेगा। तभी तो वो बादल में पानी जाएगा और तभी तो बारिश होगी। जंगल काटने से ही तो बारिश आएगी। हम इंसानों की हरकतें ऐसी है ना कि सच में कुल देवता भी सोचते होंगे कि मैं नाराज हो ही जाता हूँ, क्योंकि हम जाते हैं मंदिरों में, जाके पूजा करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन जब उनके व्यक्तित्व पे चलने की बात आती है तो फिर हम रावण बन जाते हैं। कुल देवता भी नाराज तो होंगे ही ना, क्योंकि पूजा करते हैं हम उनकी और कर्म करते हैं सारे राक्षसों वाले। आई थिंक मुझे गर्मी हो रही थी और गर्मी में मैं फिलोसॉफिकल कुछ ज्यादा ही हो जाता हूँ। अब वापस अपन सीधी बात पे आते हैं। अभी दोपहर हो चुकी है, ऑलमोस्ट शाम होने को आई है आज तो। चलते चलते बात करते हैं, वरना हम पहुंचेंगे नहीं। आज मेरे को एक गरीब आदमी मिला जब मैं चल रहा था ना, और बड़ा ही अजीब आदमी था। मतलब चले आ रहा था एकदम, थोड़ा सा मेरे को बहुत रिस्की टाइप आदमी लगा। और जैसे ही वो मेरे पास आया, वो पैर में ऐसे जाके अपने पैरों को कुछ छूने लगा, तो मुझे लगा कुछ निकाल रहा है, शायद सुनसान सड़क है, कहीं लूटने के लिए मुझे कोई चोर तो नहीं आ गया वहां पर। हालांकि मेरी जेब में कुछ खास पैसे नहीं थे अगर वो मुझे लूटना चाहे तो भी, लेकिन बाद में मेरा जो शक था वो गलत फहमी में बदल गया, क्योंकि वो आदमी बस अपने पैर खुजा रहा था। एक्चुअली फिर मैंने उससे बात की, क्योंकि वो वहां पर पैर खुजाने के बाद बैठ भी गया, तो उसने बताया कि उसके पैरों में थोड़ा सा दर्द है। तो एक अच्छा नागरिक होने के नाते मैंने उस बात को इग्नोर किया और मैंने उससे पूछा, लेकिन आप यहाँ कर क्या रहे हैं? तो वो बोला, अपना काम कर बे। बड़ा ही पोलाइट आदमी था। डेफिनेटली वो इंसान थक चुका था, तो मुझे लगा कि मुझे इंसानियत दिखानी चाहिए। भले ही बदतमीज आदमी है तो क्या हुआ, मैंने उसको पानी पिलाया नलके का, क्योंकि मेरे पास वाटर में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट वाटर था। इलेक्ट्रोलाइट वाटर जो है गरीबों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर उनको रोज रोज जो है नलके का पानी पीना पड़ता है, तो उनकी आदत खराब हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप एक गरीब को डोनट खिलाएंगे तो कल जाके उसको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कल उसको अपने घर का गुड़ पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसने डोनट खाया था। इसलिए उसको नल का पानी पिलाना जरूरी था। तो इसलिए मैंने उसको नल का ही पानी पिलाया दोस्तों। तो मेरे जैसे समझदार इंसान बनिए, इमोशनल फूल ना बनिए दोस्तों। मैं जानता हूँ कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, हमें बहुत सारे ईएमआईज और लोन्स चुकाने हैं, लेकिन मेरी तरह गरीबों की थोड़ी बहुत जब भी आपको मौका मिले मदद करते रहिए, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको कुछ डिजाइन्स दिखाता हूँ। ये अलग तरीके के पत्थर हमारे यहाँ पाए जाते हैं थोड़े बहुत। हालांकि जंगल का इलाका है दोस्तों। जब से मैंने लैला मजनू फिल्म देखी, मैं पागल सा हो गया था, मैं बौखला गया था। मैं इम्तियाज अली सर की उस फिल्म मेकिंग के साथ इतना ज्यादा दीवाना हो गया था कि मुझे पहाड़ों से प्यार हो गया। लेकिन दोस्तों, जब मैंने अपना बजट देखा तो मुझे समझ में आया कि मैं कश्मीर तो जा नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा है भाई। तो फिर मैंने अपने कच्छ में ही घूमना शुरू कर दिया, जहाँ पे जो भी पहाड़ वगैरह मिलते थे मुझे। दोपहर को, शाम को, सुबह को, जब भी मौका मिलता मैं कहीं ऐसे ही अकेली अकेली जगहों पर जाने लगा। हालांकि ये रिस्की भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि दो तीन सुअर भी एक बार मेरे पीछे पड़ गए थे, क्योंकि ऐसी जगहों पे शेर नहीं होते लेकिन सुअर बहुत सारे होते हैं। हालांकि सुअर तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे हैं, आजकल घूम रहे हैं इंसानों की शक्ल में। प्रकृति में जो शांति है वो शांति हमारी रोजमर्रा की शहरी जिंदगी में तो उतनी ज्यादा नहीं है, मतलब मैं कहूंगा। चलिए, अभी मैं सोच रहा था कि मैं कुछ और काम कर लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे और भी ज्यादा कुछ काम है। हालांकि मैं वेला ही बैठा रहता हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ से मुझे निकलना होगा, क्योंकि ज्यादा देर यहाँ पे रहना जरूरी मतलब ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सुअर वगैरह घूमते रहते हैं। अभी तीसरे सुअर का शिकार मुझे नहीं बनना, क्योंकि इंजेक्शन उसके भी लगवाने पड़ते हैं दोस्तों।